मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका में रची गई साजिश। अमेरिका के पूर्व विदेश विभाग अधिकारी माइक बेंच ने किया बड़ा खुलासा। मोदी को रोकने के लिए अमेरिका ने करोड़ों रुपए किए खर्च। सोशल मीडिया का किया दुरुपयोग, मीडिया और पत्रकारों का किया इस्तेमाल। जी हां, कल तक जो आरोप बीजेपी लगाती थी, अब उसे अमेरिका का एक पूर्व अधिकारी कबूल कर रहा है। वो मान रहा है कि मोदी को रोकने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बांग्लादेश से वो शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो गया, लेकिन भारत में इतनी साजिशों के बाद भी वो मोदी का बाल तक बांका नहीं कर पाया। लेकिन अब इस मुद्दे के सामने आने के बाद उन सब की मुश्किलें बढ़नी तय है जो उस वक्त इस साजिश का हिस्सा थे। इसकी गूंज अब संसद में भी उठने लगी है। निशिकांत दुबे ने इस मामले को उठाते हुए मांग की कि इस मामले में जो लोग शामिल रहे हैं उनकी जांच की जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएसएड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है। नेपाल में मनमोहन सिंह जी के रहते हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। जो एथिस्ट मूवमेंट है उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया। वक्फ एक्ट को जो जकात फाउंडेशन विरोध कर रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया। यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका के पूर्व विदेश विभाग अधिकारी माइक बेंच ने आरोप लगाया है कि अमेरिका भारत और बांग्लादेश सहित कई देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका मीडिया प्रभाव, सोशल मीडिया सेंसरशिप और विपक्षी आंदोलनों को वित्तीय सहायता के जरिए इन देशों की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। बेंच का दावा है कि अमेरिकी सरकार से जुड़ी संस्थाओं ने लोकतंत्र को बढ़ावा देने की आड़ में चुनावों को प्रभावित करने, सरकारों को अस्थिर करने और अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप विदेशी सरकार बनाने का काम किया। बेंच ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी विदेश नीति से जुड़े इस कांड में यूएसएड, थिंक टैंक और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां शामिल थी। उन्होंने कहा कि इन समूहों ने 2019 के भारतीय आम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। उनका दावा है कि अमेरिकी संगठनों ने पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ चुनावी नैरेटिव तैयार किया और इसे बढ़ावा देने के लिए संसाधन मुहैया कराए। बेंच ने कहा कि अमेरिकी संगठनों ने इस धारणा को मजबूत करने की कोशिश की कि मोदी की राजनीतिक सफलता गलत सूचना के कारण है। इसके आधार पर उन्होंने एक व्यापक सेंसरशिप वातावरण तैयार किया जिससे बीजेपी समर्थक आवाजकों को दबाया जा सके। बेंच का कहना है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर प्रभाव डालकर मोदी समर्थक कंटेंट पर अंकुश लगाने की कोशिश की। जनवरी 2019 में व्हाट्सएप की ओर से मैसेज फॉरवर्डिंग की सीमा को कम करने की नीति को बीजेपी की डिजिटल पहुंच को रोकने का एक उदाहरण भी बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संगठनों ने मोदी समर्थकों को फर्जी खबरें फैलाने के लिए रणनीतिक रूप से फंसाया ताकि भारत के डिजिटल स्पेस में हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सके। बेंच ने यह भी दावा किया कि यूएसएड से जुड़ी संगठनों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और डिजिटल फॉरेंसिक समूहों के साथ मिलकर भारत में गलत सूचना के संकट का एक भ्रम तैयार किया। उनका तर्क है कि ये मोदी समर्थक कंटेंट को दबाने का बहाना बन गया। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में इस मुद्दे को संसद में उठाया है। आपको बता दें कि नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएड को पूरी तरह से बंद कर दिया है क्योंकि यह संस्था वर्षों से विभिन्न सरकारों को गिराने के लिए पैसे खर्च कर रही थी। निशिकांत दुबे ने संसद में यह सवाल पूछा है कि क्या यूएसएड से जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को भारत को विभाजित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए मिले थे। जाहिर है अब मामला सामने आया है तो इसकी जांच भी होगी और दोषियों को सजा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।